महिमा हो। परमेश्वर ने आज इस महीने के भी आखिरी हफ्ते आखिरी संडे को बच्चे लोगों के साथ थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन से बपतिस्म के बारे में थोड़ा सीखने के लिए एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले 5 हफ्ते से हम सीख रहा है। मुझे नहीं मालूम है कितना लाभ, कितना लोग इसको समझ रहा है, कितना लोग उसका लाभ उठा रहा है। ये वजन के हिसाब से अभी दीपू भाई ने प्रार्थना किया था उद्धार। अगले उद्धार के बारे में 2-3 क्लास हमने सीखा था। उद्धार हुआ है क्या मालूम नहीं है, अपने आप को मालूम है। आपने उद्धार पाए है क्या? हकीकत में उद्धार नहीं पाएगा तो बपतिस्म नहीं लेना है। पिछले हफ्ते हम रोमियो की किताब से और एफेसियों की किताब से कई बातें, बपतिस्म का डिस्क्रिप्शन, उसी का विवरण क्या है, बपतिस्म उसका मतलब क्या है, इसी चीजों को हम देख रहा था। रोमियो का किताब 6वें अध्याय 3 से लेकर 6 पद तक, और गलातियों 3 का 27 और 28, कोलोसियम का 2 का 12, है ना। इसी चीजों से हमने 5-6 बातों को ध्यान दिया था ही कि सबसे पहला हमने इसी में से ये 3 पद से पहला हमने देखा है कि हमारा पुराना मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले क्रूस पर चढ़ाना है। वो ये उद्धार उद्धार पाने के टाइम हमारा पुराना हरेक स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाना, उसका मतलब मार डालना है। वो क्रूस पर चढ़ाने के बाद, मार डालने के बाद वो हमारे जीवन में दिखना नहीं चाहिए। शैतान कोशिश करता है वो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य हमारे जीवन में काम करने के, परंतु हमारा उत्तरदायित्व तो है कि जिसने उद्धार पाया है वो बार बार वो गलतियों में ना फंसना। यदि हमारे सामने प्रलोभन लेके आता है, जब हमको तुरंत समझना है कि ये स्वभाव मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, अभी ये पुराना स्वभाव का मेरे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। यदि उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो हमेशा ये कोई गलत कर रहा है तो उसी को समझ में आता है ये गलत है, मैंने इसी बातों को क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हमने उद्धार नहीं पाया है, आत्मिक जीवन नहीं हम बिता रहा है, यदि आत्मिक जीवन नहीं बिताएगा तो इसी से हम समझ सकता है कि हमारा उद्धार का ठीक से नहीं हुआ है। आज भी हम जानता है कि कई प्रभु का दास हो, विश्वासी हो, कुछ भी हो, गड़बड़ करते रहता है, बोलने के बाद भी फिर से वही करते रहता है ना। ऐसा नहीं होना। हमको जब हम गलत तरीके से जाएगा, जब हमारे दिमाग में ये पद, ये वर्ड्स, हमको ब्रेक लगाना चाहिए, एक क्लच एंड ब्रेक। हम गाड़ी गाड़ी चलाने के टाइम हम जानता है कि कोई दुर्घटना आता है, सामने कोई गाड़ी आता है, उसी टाइम हम क्या जल्दी क्या करता है, क्लच और ब्रेक ब्रेक पकड़ता है। ये पदों हम सीख रहा है, ये हमारा जिंदगी का ब्रेक और क्लच होना चाहिए। यदि पाप में हम जा रहा है, उसी टाइम हमको याद आना चाहिए, भैया मैंने इसी बात को, ये बातें मार डाल दिया। ये सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के हृदय में ही आएगा। कोई उद्धार नहीं पाया है, सिर्फ दिखावट कर रहा है मैंने उद्धार पाया है,
ऐसा लोगों को हृदयों में ये बात नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो कभी कभी एक पवित्रता का जीवन दूसरों को दिखाता है, परंतु उसी के जीवन में हकीकत में ये पुराना मनुष्य को मार नहीं डाला है। तो ये भाई बहनों, ये भी मैं इसलिए आपसे विनती करता हूं, आप अपने आप को समझना है। ये पुराना स्वभाव मेरा जीवन में पूर्ण रीति से मैंने उद्धार पाया उसी दिन क्रूस पर चढ़ा दिया है क्या? यदि क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, बपतिस्म नहीं लेना है भाइयों बहनों। बिना बपतिस्म लेके सीधे नरक में जाओ, बपतिस्म लेते हुए भी उद्धार नहीं पाएगा तो सीधे नरक में ही जाएगा। स्वर्ग में जाने का एक रास्ता नहीं है बपतिस्म। स्वर्ग में जाने में कौन सी रास्ता में लोग घुस गया है, वही उद्धार है। वो स्वर्ग में प्रवेश करने वाला लोगों को ही बपतिस्म लेना है। अच्छी तरह से समझना। पिछले एक महीने के पहले मैंने बाइबल स्टडी में ये बात आपको बता दिया है। कुछ लोग पहले बपतिस्म लिया है, परंतु परमेश्वर का वचन सीखने में, उद्धार क्या है समझने के बाद अभी वो लोग फिर से विचार कर रहा है बपतिस्म लेने के लिए। कितना दुखित की बात है। कभी ऐसी ऐसी कलीसिया में काम चलता है, इसलिए मैं दुखित हो जाता है। मैं बात बताता है कितना कितना टाइम से सिखा रहा, परंतु किसी के भी जीवन में कोई कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। बार बार वही बात देखेंगे तो यदि मनुष्य के हृदयों में ऐसी दुखित हो जाएगा तो हमारे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हृदय में कितना दुख पहुंच जाता होगा, कितना दुख पहुंच जाता होगा। मैं तो एक मनुष्य, आप लोगों के जैसी है मैं, है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं ना बच्चे लोग? जी जी अंकल सुन रहा है। और कौन सुन रहे हैं? मैं सुन रही हूँ। सुन रहे हैं हाँ, अंकल जी। और कौन जी सुन रहे हैं? अंकल जी। और है ना, पहले हमने देखा है हमारा पुराना मनुष्य को हमको प्रभु यीशु मसीह के कालवरी क्रूस के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। कभी भी वो पुराना स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आजकल जवान ही है, जवान लोग है ना, बहुत सारा चुनौती है। कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में जाता है, पड़ोस में रहता है। शैतान बहुत सारा प्रलोभन हमारे सामने लेके आता है। प्रेम करना, दूसरे से ये करना, शादी के पहले ये करना। मैं खुला खुला इसलिए बोल रहा है कि ध्यान देना, ऐसी ऐसी चीजों में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं फंसेगा। उनको ये इसके लिए इंतजार करेगा, प्रभु मुझे लिए एक लड़का नहीं तो एक लड़की दिया हुआ है, उसके लिए हमको इंतजार करके बैठना है। हम गलत तरीके से नहीं जाना है। उद्धार पाया हुआ तो कभी भी गलत तरीके से नहीं जाएगा। हमेशा गलत करने का प्रलोभन शैतान लेके आता है, कुछ भी करने करवाने के लिए। परंतु उसी को हमने अभी मैंने बोला था ना, क्लच एंड ब्रेक। हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में है तो हमको जल्दी ब्रेक कर सकता है ना। इसलिए दूसरा हमने देखा था कि जब हम उद्धार पाके बपतिस्म लेता है, ये हमको दिखाना है मेरा पुराना मनुष्य तो प्रभु यीशु मसीह के साथ भरा हुआ। अभी मेरा जीवन में कोई भी गलत स्वभाव नहीं आना है। स्वभाव आना, दिमाग में आना, वो पाप नहीं है, परंतु दिमाग में आकर हमारे हृदय में वो फंसकर उसी में वो काम में हम फंस जाता है, वही पाप हो जाता है। जब तक हम इस शरीर में रहता है ऐसी ऐसी दुर्विचार ये सब शैतान लेके आएगा, परंतु उसी में हमको गिरना नहीं चाहिए, उसी में हमको करना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि मेरा पुराना पाप का स्वभाव को मैंने मार डाल दिया।
अभी मेरा जीवन में पाप में मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, है ना। जोसेफ जोसेफ का कहानी हमको मालूम है ना। अच्छा मौका था, घर पे कोई है नहीं, अपना माता पिता दूर है, भाई बहन दूर है, अकेले रह रहा है। यदि वो स्त्री के साथ वो गलत करेगा तो भी किसी को भी नहीं मालूम पड़ता था। परंतु जोसेफ ने क्या डर था, मैं परमेश्वर को भय मानता हूं, परमेश्वर को मैं भय मानता हूं, इसलिए ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। हकीकत में उद्धार पाया हुआ लोग है तो ऐसी मौका तो लेके आ जाता है शैतान, परंतु वो मौका में हम नहीं गिरेगा। दाऊद की जोसेफ की जैसी हमारा दिमाग में ये एकदम जल्दी आता है, प्रभु देख रहा है। दानियल, किसी ने बोला था कि उसको ये अन्य जाति लोगों का खाना नहीं खाना, बोला था किसी ने भी नहीं बोला था, है ना। अभी घर पे वो उनका यहूदी रीति रिवाज के हिसाब से खाना खाया था, ये खाया था। परंतु अभी आके तो दानियल सोचना चाहिए, अरे यार मेरे को तो अभी आजादी मिल गया है। अभी तक मेरा पापा मम्मी ने एक नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाओ, ऐसी ये करता था, परंतु अभी मुझे आजादी मिल गया है, ऐसा सोचकर बिना उसको देखकर कुछ भी मिल रहा है, वो भी राजा का महल का खाना, कितना कितना अच्छा खाना है, परंतु उसने वो खाना को छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था। उसने ये समझता है कि यहूदी लोगों के रीति रिवाज के हिसाब से ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये चीज खाना नहीं चाहिए, ये पीना नहीं चाहिए। इसलिए वो दानियल सोचा है, यदि मैंने ये राजा लोगों का खाना खाएगा तो मेरा परमेश्वर ने मेरे को मना किया है, ये नहीं खाना है, ऐसा चीज मेरा इसी में है क्या, वो खाकर मैं पाप तो नहीं करेगा। कोई साथ में नहीं था, जोसेफ के साथ में भी कोई नहीं था, दानियल के साथ में भी कोई नहीं था, परंतु उनका माता पिता ने उसको ऐसी ट्रेनिंग दिया है। आज का भाषा में बोले तो हमारे कलीसिया का लोग, हमारे बच्चों लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए। हम कौन ट्रेनिंग देता है वो उसी के लिए नमूना बनना चाहिए। परंतु दुख के साथ कई कलीसिया में ऐसी चीज बोलने का सिखाने का लायक प्रभु का दास लोग है नहीं है। यदि मैं ऐसी बोलेगा, मैं बोलने के जैसी ऐसी बोलेगा तो ऐसा तो नहीं बोलेगा, उल्टा तो नहीं पूछेगा, भाई छोड़ो अंकल जी, हमको मालूम है आप कैसा है ना। वो डर कर बहुत सारा लोग खुला खुला सिखा नहीं पाता है। उसी के कारण आजकल जवान लोग प्रभु से दूर हो रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है। मेरा बेटा बेटी, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके कलीसिया का लोग करो ना करो, आपका माता पिता करो ना करो, परंतु मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है, मैं वो वचन के हिसाब से चलूंगा। लोग कैसे भी जाने दो, है ना। हम इस दुनिया के लोगों को देखेंगे तो हम अच्छा मसीही जीवन कभी भी नहीं जी सकता है, परंतु हम परमेश्वर में देखता है, परमेश्वर का वचन में हम ध्यान देता है, हम अच्छी तरफ से हमारा जीवन बिता सकता है। ये याद हमारा जीवन में रखना है, मेरा पुराना मनुष्य को मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ मार डाल दिया। जिसका पुराना पाप को, पुराना स्वभाव को मार डाला है, वही बपतिस्म लेना है। नहीं तो बपतिस्म, यदि आपका पुराना मनुष्य को आपने मारा नहीं है, उद्धार नहीं पाया है, आप बपतिस्म लाके ले ले, उसके बावजूद भी आपका जीवन में आप गलत करेगा ही करेगा, प्रभु से दूर हो जाएगा, प्रभु का वचन को हम समझ नहीं सकता है ना। इसलिए ये बात को हमको समझना है, मैंने उनके साथ मेरा मृत्यु हो गया, है ना। उसके बाद हमको ये समझना है कि हम बपतिस्म लेता है, उन्हीं के साथ हमने घड़ा गया है, हमारा पुराना
जीवन को, पुराना स्वभाव को, पुराना मनुष्य को क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने मार डाल दिया है उसी को। उसी के बाद मैंने गाड़ा गया है। यदि हमने मार दिया है, गाड़ा नहीं गया है, बार बार चांद से हमारे जीवन में वो पाप वापस आ जाए। यदि हमने गाड़ा गया, गाड़ दिया, मिट्टी के अंदर डाल दिया है, वो कभी उठकर नहीं आए। बपतिस्मा लेने के बाद हमको समझना है ये बात हमने किया ही क्या। हमारा पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाना, मार डालना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य को भी मार डालना है। सिर्फ क्रूस पर चढ़ाने नहीं है, क्रूस पर चढ़ाकर मरना चाहिए। उसी के साथ साथ उसको गाड़ना है। ये सब रोमियो के किताब 6वें अध्याय में हम अब तो थोड़ा ध्यान से उसी में से पढ़ेगा तो आपको ये समझ में आता है। 3 से लेकर 6वीं पद तक है ना, उसी से ही मैंने ये बात कर रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, हमने क्रूस पर चढ़ गया, मार दिया है हमने, उसके बाद गाड़ा गया है। उसी के बाद क्या करता है, हम बाहर आ जाता है ना। फिर हमारा पुराना मनुष्य हमारे साथ में है नहीं। हम एक नया मनुष्यत्व में पुनरुत्थित होकर बाहर निकलता है। बपतिस्मा ये सिखाता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, पुराना मनुष्य को मारा हुआ व्यक्ति, पुराना स्वभाव को मारा हुआ व्यक्ति, वो गाड़ा गया व्यक्ति, उसी के साथ साथ उसने गाड़ दिया, पानी के अंदर जाता है। उसी को यह दर्शाता है कि मैंने पूरा का पूरा मेरा मनुष्यत्व गाड़ दिया है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन से उसी में हमको कुछ सीख मिलने के लिए ये काम कर रहा है। उनके साथ हम जी उड़कर बाहर आ गया है ना। जब हम पुराना मनुष्य को उधार दिया है, पुराना मनुष्य हमारे शरीर से निकल गया है, हम नया एक जीवन होकर पानी से हम बाहर आ जाता है। उसी के तुरंत बाद हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को हमको पहनना है। प्रभु यीशु मसीह को हमको पकड़ना है। वो हम गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 पद में हमने पढ़ा था है ना। ये सब पिछले महीने में हमने देखा था, आप लोग ने नोट भी किया होगा है ना। ये एक बार और आप लोगों को समझने के लिए इसी बात को एक रिपीट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है, उसका मतलब क्या है, जब हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, उसके बाद हम पब्लिक प्लेस में आता है, उसी टाइम हमको नहीं देखना है लोग, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। उसका मतलब उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को पब्लिक का लोग देखेगा तो उसमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। प्रभु यीशु मसीह को देखना है तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसा चला है ऐसी हमको चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह को देख सकता है, नहीं है तो नहीं देख सकता है। ये सब हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जीना है। प्रभु से हमको दूर नहीं होना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। यदि प्रभु को हम पहनते हुए प्रभु के साथ साथ हम चलेगा तो हम पाव से बिज सकता है। यदि प्रभु के हम दूर हो रहा है, प्रभु के साथ हम नहीं चल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, शैतान तुरंत हमारे पास आए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट रखना है, प्रभु यीशु मसीह है, ये मैं ही हूं, हम दोनों ऐसे मिलकर जाता है, हमारे बीच में जगह नहीं है शैतान को घुसने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शैतान किधर से भी घुस नहीं पाएगा, सब दूर टाइट है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जी रहा है
उसका मतलब यही है कि मैं और प्रभु यीशु मसीह ऐसी, मैंने हमेशा बोलता है फेविकोल का एक मजबूती है ना। फेविकोल का एडवर्टाइजमेंट आजकल नहीं दिखता है, पहले दिखता था। वो हाथी कुछ चीज खींचेगा तो भी फेविकोल का शक्ति उसको हटा नहीं सकता है। ऐसी एक एक बाउंड्री, ऐसी एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के टाइम शैतान उसी के बीच में नहीं घुसा। यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ से मेरा रिश्ता थोड़ा सा इतना भी गैप हो गया है, ये गैप देखकर शैतान घुस जाता है। हमारा पुराना स्वभाव हमारे जीवन में वापस लेके आ सकता है। इसलिए हम हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ से हम एक सेकंड के लिए भी अलग ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का वचन सीखे, पढ़े, परमेश्वर के साथ संबंध रखे। ऐसी तो शैतान कभी भी पुराना आदमी को लेकर हमारे बीच में नहीं आए। यदि हमारा रिश्ता थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, शैतान घुसने का चांस है, वापस हम दूसरा कामों में जा सकता है ना। इसलिए ये बातों को इतना ये 6 बात हमको ध्यान देना है। ये 6 बातों में हम बपतिस्म के द्वारा ये अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसने ये व्यवस्था हमारे जीवन में अभी दिख रहा है, वही लोग ही बपतिस्म लेना। पुराना स्वभाव को रखकर कभी 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 बपतिस्म ना ले। बपतिस्म लेने के बाद भी हम अच्छा से जी नहीं पाएगा, आत्मिकता में हम जी नहीं पाएगा, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हम जी नहीं पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जी नहीं पाएगा। इसलिए गलत है। कलीसिया का भी नेतृत्व रखने वाला लोग को भी ये बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। हमारे कलीसिया में लोगों को जोड़ने का नहीं है। कलीसिया में जोड़ने के काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ही करता है। द्वितीय का कलीसिया में लोगों को जोड़ना राजेंद्र भाई का काम, दीपू भाई का काम नहीं है। परमेश्वर ने उन लोगों को ये काम नहीं दिया है लोगों को जोड़ने के लिए। उन लोगों को काम ये दिया है सुसमाचार जाकर सुनाओ। उद्धार में लाने का भी काम आपका नहीं है, वो भी पवित्र आत्मा का काम है। आपको यही काम दिया है, सुसमाचार सुनाओ लोग, है ना। इसलिए कभी हम ऐसा ना सोचे। हम दूसरों को, बहुत बार ऐसी है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं तो दूसरा सुसमाचार से हम अच्छा काम कर रहा है, देख हम इसी को कंपेयर करने का एग्जाम्पल बोल रहे हैं। परंतु देखो द्वितीय में मैं, राजेंद्र भाई और दीपू भाई मिलकर कितना लोगों को बोलकर देख, हर साल हमारे कलीसिया में इतना इतना लोग बपतिस्म लेता है। शनिवार का दृष्टांत में बोल रहे हैं, उस बुरा नहीं मानना। शनिवार को जाके इन लोगों का एक मीटिंग चलता है ना। एमपी का हर एक इवांजलिस्ट लोग मिलकर एक मीटिंग चलता है, एक एक इवांजलिस्ट उसमें गवाही देता है ना। बहुत बार ऐसे करता है, अरे यार मैंने 1-2 लोगों को बपतिस्म दिएगा तो शनिवार को जाके मैं गवाही दे सकता है, सुनने वाला इतना खुश हो जाएगा। ओ राजेंद्र भाई, दीपू भाई मिलकर देखो यार, इतना लोगों को बपतिस्म दिया, प्रभु इसी से खुश हो जाएगा दीपू भाई? कभी नहीं होगा, है ना। कभी प्रभु खुश नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कुछ इवांजलिस्ट लोग हो सकता है खुश हो जा सकता है, परंतु हमको मनुष्यों को खुश करवाने के लिए नहीं, हमको प्रभु खुश होने के लिए। प्रभु का काम प्रभु छोड़ो, प्रभु ने हमको कौन सी काम दिया है वही काम हमको करना है। ये 6 बात को पिछले हफ्ते भी मैंने, पिछले महीने में भी सिखाया था वो बात को। अभी हम देखे ये बपतिस्म लेने वाला कौन है ना। बपतिस्म लेने वाला कौन है, बपतिस्म के बारे में 6 बातों को हमने सीखा है। अभी हमको देखना है बपतिस्म लेने वाला कौन है।
किसको बपतिस्मा ले सकता है ना। एक दो पद अपन पढ़े, मरकुस सुसमाचार 16 का 15 और 16, और मत्ती सुसमाचार 28 का 19 और 20। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इधर बपतिस्मा किसको लेना है? किसको लेना है बपतिस्मा? जो उद्धार पाएगा। इसी में क्या लिखा है? अभी आपने दो पद पढ़ा ना, उधर क्या लिखा है? जो विश्वास से हाँ, उधर तो उद्धार के शब्द तो है ही नहीं है। विश्वास से हाँ, विश्वास के बारे में लिखा है ना, उद्धार का शब्द है नहीं है। हम ऐसा नहीं सीखे। उसी में क्या लिखा है वही मैं पूछ रहा है ना। हम विश्वास करने वाला लोगों को ही उद्धार पाना है। चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? मैं अभी ये छोड़कर जा रहा है, मैं स्वर्ग में रहने के लिए जा रहा है, परंतु आप लोगों को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है राजेंद्र भाई? विश्वास। अभी ये लोग ने चेला अरे यार, आपको क्या करना है? आप चेले के हिसाब से, हमने उद्धार पाया वाला, हम चेला बन गया। अभी चेला बना हुआ लोगों का काम क्या क्या काम है? फिर विश्वास करना है। अरे विश्वास करके हम ऑलरेडी चेला बन गया है। वो चेले लोगों को क्या आज्ञा दे रहे प्रभु? बपतिस्मा लेना है। ओह माय गॉड। इसलिए मैं राजेंद्र भाई आपके ऊपर गुस्सा होता है। समाचार सुनाना है। हाँ, सुसमाचार सुनाना है। चेले लोगों का यही काम दिया है, तुम दुनिया के कोने कोने पे जाकर सुसमाचार सुनाओ, उसी को उद्धार के रास्ते में लेके आओ, बाप उसी को बपतिस्मा दे जिसने विश्वास किया है, जिसने विश्वास किया है। चेले लोगों को, बिना विश्वास किए लोगों को बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा ये दिया है जिसने विश्वास किया है। यदि बिना विश्वास किए उन लोगों को किसी को भी आपने बपतिस्मा दे दिया, दिलवा दिया है, आप परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा दोषी है। ये कभी भी नहीं भूलना। यदि दूसरा कुछ उद्देश्य के साथ बपतिस्मा दिलवाता है, किसी को बपतिस्मा देता है, बहुत बड़ा दोष है। अभी मैं बोला था, एक सिस्टर ने मुझसे बात किया है, बोला हमारा किसी ने उद्धार के बारे में मुझे नहीं बोला है, मेरे को मालूम नहीं है उद्धार क्या है। बोला था मेरे को शादी एक विश्वासी के साथ करवाना है, इसलिए क्या करना है, तुमको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा नहीं लिए तो तुम शादी नहीं कर पाएगा। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या? बपतिस्मा नहीं दिएगा तो शादी नहीं करवाना। शादी करवाने के लिए बपतिस्मा देना कहीं लिखा है? राजेंद्र भाई कहीं देखा है? दीपू भाई कहीं देखा है परमेश्वर का वचन में शादी करवाने के लिए बपतिस्मा देना? नहीं लिखा है। क्यों देता है फिर? लेकिन मन की मर्जी से करते हैं लोग, क्या करें। वही तो बोल रहे, क्यों देता है ऐसी? बहुत गंभीर अवस्था है। कोई जानकारी नहीं है क्यों देते हैं, उनसे उनको क्या फायदा होता है। बच्चे लोगों के सामने इसलिए बोल रहा है, इसी का महत्व को समझना है, इसलिए मैं राजेंद्र भाई को ये बात कर रहा है।
मतलब ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही सबको सब करना है। विश्वास पाए हुए लोगों को ही उद्धार पाना है। अभी मैंने बीच में एक भाई से बात कर रहा था, भाई बोल रहा था अंकल हमको किसी ने भी उद्धार के बारे में बोला नहीं है अंकल, उद्धार क्या होता है हमको नहीं बोला है। मैं सुन रहा हूँ। हमारा कलीसिया के एक आके इतना बोला है, बपतिस्मा देने के लिए वो प्रभु का दास आएगा, वो पूछेगा प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किए क्या? हाँ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे क्या? विश्वास करता है? हाँ करता है। उसको सिखा के भेजा है। मेरे को मालूम नहीं एमपी में ऐसे ही क्या, हमारे केरला में तोता को बात करने के लिए सिखाता है। इधर भी इधर यही भी क्या? ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ऐसे ही ही है ना। हम क्या बोलता है ऐसा तोता बोलते जाता है। आजकल बपतिस्म देने वाल किसी को बपतिस्म लेना है ना, उसको भी तोता बनाता है इवांजेलिस्ट जाके। हैं? कौन बपतिस्म लेने के लिए आ रहा है वो ऐसी ऐसी पूछेगा, आपको ऐसी ऐसी जवाब देना है। ओके बात, ओके पास्टर जी, हम ऐसे ही करूंगा, भूलूंगा नहीं। बोला है भूलना मत है, भूलना मत। बार बार याद दिलाता है, सिखाता है, तोता का सिखाता है, ऐसी ही बार बार विश्वासी को सिखाता है। यदि ऐसा व्यक्ति बपतिस्म लिया है वो स्वर्ग में जाएगा? जाएगा नहीं बेटा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, नहीं जाए। वो भी सीधे नरक में ही जाएगा। बपतिस्म नहीं लिया है वो भी नरक में जाएगा, बिना समझकर बपतिस्म लिया है वो भी नरक में जाएगा। दोनों पापी है ना। इसलिए हमको अच्छी तरफ से समझना है विश्वास क्या है। वो मैंने पहला 2-3 क्लास में वही सिखाया था आप लोगों को, विश्वास क्या है, क्या विश्वास करना है। ये बात हमने अच्छी तरफ से सिखाया था ना। चले लोगों के ये आज्ञा दिया है, जाओ। दूसरा क्या है? सुसमाचार प्रचार करो। तीसरा क्या है? चेला बनाओ। 14 का क्या है? बपतिस्म दे दो। और 5वां क्या है? उनको सिखाओ। बपतिस्म देकर छोड़ना नहीं है। हमारे कलीसिया में यही काम करता है। ये मैंने राजेंद्र भाई के लिए, दीपू भाई के लिए बात कर रहे हैं। आगे पगले वाला 3 और ये आखिरी, ये तीनों सुसमाचार लोगों के लिए है, कलीसिया का प्राचीन लोगों के लिए। हमको क्या करना है? जाना है, सुसमाचार सुनाना है, और चेला बनाना है, और बपतिस्म देना है, और उनको सिखाना है ना। आजकल बपतिस्म दे के हमारा ड्यूटी खत्म। कलीसिया में लोग जोड़ दिया है मेरे को, दूसरे को लोगों के सामने अच्छा गवाही देने के लिए मौका मिला है। अभी जानो, किधर भी जाओ, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, मेरे को क्या लेने देना है? ऐसा सोच तो नहीं है अपना? है नहीं। है ना। मैं ऐसे ऐसे बात करता है इसलिए लोग मेरे को थोड़ा क्या कड़वा लगता है लोगों को। अरे अंकल क्या बोलता रहता है? अंकल को परमेश्वर ने ये काम दिया है, मैं तो बोलूंगा आप गुस्सा करो ना गुस्सा करो, मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने मुझे क्या उत्तरदायित्व दिया है वो मेरे को क्लियर कट बोलना है। मैं बोलते जाऊंगा। कोई उसी से कुछ ये नहीं होना, क्योंकि वो आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं। अच्छी तरफ से आप समझ लो, समझने के बाद ये काम करो, है ना। इसलिए ये बहुत क्लियर किया है, हमको विश्वास करना है। हमारा विश्वास क्या है? मैं पापी हूं, पाप का फल मृत्यु है, मेरे को नरक में जाना है, मेरा युगान युग में नरक में रहूंगा। आगे पिछले शनिवार को हमने नरक के अंदर क्या क्या है सीख रहा था, वो सब हमको सघन करना है। परंतु मेरा पिता परमेश्वर इतना प्रेमी है, मुझसे वो नरक का दंड से बचाने के लिए अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को मैं सगरना था। मेरा दूसरा मृत्यु नरक, वो अनुभव
सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। 2000 साल पहले आकर वो हम मेरे लिए सह लिया है। वो हमको विश्वास करना है ना, यही हमको विश्वास करना है, और कुछ नहीं करना, यही विश्वास करना है। उसके बाद बाकी की बात, बाकी सीखना, प्रभु में बढ़ना, वो सब बाकी की बात है। ये जब तक नहीं करेगा, बाकी कुछ भी आप करे, कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है ना। इसलिए सबसे पहला हमको क्या करना है, उनका वचन को सुनना है, वो हमको अंगीकार करना है ना। क्या क्या बात हमको करना है, एक अपन पढ़े प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 41 पद। प्रेरितों 2 का 41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और हाँ, उसी दिन बस ब्रदर, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, है ना। चेला लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। आपके पास भी चेला लोग आया है, सुसमाचार सुनाया है, वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो किसने अंगीकार करता है, वो लोगों को ही बपतिस्मा लेना है ना। पहला शताब्दी में स्टार्टिंग का दिन की बात है ना, पेंतकोस्त दिन की बात है। कलीसिया चालू हुआ था, उसी टाइम बपतिस्मा किसने लिया है, परमेश्वर का वचन किसने ग्रहण किया है, उसी में किसने विश्वास किया है, वो लोगों को बपतिस्मा दिया है ना। 8 का 12 पढ़ना ब्रदर, 8 का 12 और 13। और परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप ही भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। है ना, उधर भी लिखा है विश्वास किसने पाया है। फिलिपोस ने जाकर, फिलिपोस को भी परमेश्वर का आज्ञा को सुनाए गया, किधर शमरिया में गया, उधर जाकर सुसमाचार सुनाया, लोग परमेश्वर का बात मान लिया है, चेला बन गया है। ऐसी लोगों को बपतिस्मा लिया है ना। इसलिए बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन क्या है वो हमको समझना है, परमेश्वर का वचन को हमको अंगीकार करना है, हमको विश्वास करना है, जब हम बपतिस्मा ले सकता है। बिना विश्वास करते हुए हम बपतिस्मा कभी भी नहीं ले सकता है। और तीसरा थोड़ा लंबा है, 6 बज गई क्या? अभी तो टाइम है सर, अभी तो टाइम है, ठीक है। हम ये खोजे के बारे में स्टार्टिंग के दिन मैंने थोड़ा सा खोजे के बारे में लिखा है, उसका पूरा अपन को पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रेरितों की काम 8 अध्याय 27 से लेकर 40 तक आप नोट करके रख लेना, आपका टाइम मिलेगा जब आप थोड़ा पढ़ के देख लेना। उसी में से कुछ चीजों को, यही है फिलिपोस 8 अध्याय, अभी हमने 12-13 में बात किया है। उसने शमरिया में वचन बोल रहा था, लोग अंगीकार कर रहा था, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उसी टाइम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आके उसको आज्ञा दिया है, तुम ये काम छोड़ो, थोड़ा और निर्जन स्थान में जंगली की ओर चले जाओ। उसने उधर जा गया है। जब इथियोपिया का रानी का एक सेक्रेटरी है ना, वो आ रहा था, वो एक खोजा था, वो चारियत पे जा रहा था, जब यशायाह की किताब 53 अध्याय पढ़कर जा रहा था, सिर्फ पढ़ते पढ़ते जा रहा है। फिलिपोस उसके पास गया है, पास जाके पूछा, आप समझ रहे हैं क्या, आप ये क्या पढ़ रहा है? जब उसने बोला था मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है तो मैं कैसा समझा। फिलिपोस उसके साथ बैठ गया है। बैठने के बाद परमेश्वर का वचन
उसी के यशायाह की 53 अध्याय में हम मालूम है, यशायाह का 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का कष्ट, तकलीफ, उसी का सबका विवरण वो छोटा अध्याय में यशायाह ने बताया है। उसी बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिप्पुस ने उनको समझा दिया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरफ से उसको समझा दिया है। वो 27 अध्याय से लेकर 27 पद से लेकर 35 पद तक उसी का विवरण है। वो दोनों जाके बात कर रहा है, प्रभु परमेश्वर का वचन सीख रहा है, उसी बातों को हम देख रहा है ना। उसी टाइम आगे गया है, जब एक पानी का जगह में जाते जाते पानी देखा है। पानी देखने के टाइम खोजा ने पूछा, उसका मतलब यही है कि फिलिप्पुस ने उसको उद्धार का बारे में भी समझा दिया था, बपतिस्मा लेने के बारे में भी समझा दिया था। ये सब समझकर जाते 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 उसने पानी देखा है। जब उनसे पूछा, पानी तो दिख रहा है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए कोई मना है क्या? उसी में हम देख सकता है कि तुम पूर्ण हृदय से विश्वास कर रहे हो तो बपतिस्मा ले सकता है ना। फिलिप्पुस खोजा से क्या बोल रहा है? तुम पूर्ण हृदय से विश्वास कर रहे हो, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह को यदि विश्वास किया है, उनको बपतिस्मा ले सकता है, और कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता है। उसी में उम्र भी कुछ नहीं है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, उम्र में बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवानी हो, कुछ भी हो, उम्र का कोई फर्क नहीं है। परंतु एक ही बात है, क्या है? पूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। विश्वास करना है, क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसी में लिखा है, वो पद पढ़ के थोड़ा देख लेना, 8 का अध्याय 27 से लेकर 28 तक, 40 तक, है ना। उसी में लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसी तुम पूर्ण हृदय से विश्वास करेगा तो वो बपतिस्मा ले सकता है। पहला सुसमाचार सुनना है, समझना है। वो फिलिप्पुस ने उसको यशायाह की किताब 53 अध्याय से समझा कर आ रहा था। जब वो बपतिस्मा लेने के लिए बोला है, जब क्या बोल रहा है? तुम पूर्ण हृदय से विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो तुम विश्वास करेगा तो तुमको बपतिस्मा लेने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। है ना। उसके 8 का 36 से 38 तक पढ़ना ब्रदर। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो है हो ना, सकता है सारे कि मन से विश्वास करना। हाँ, तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। है ना। क्या है? फिलिप्पुस तो समाचार सुना दिया है, पानी देखा है। बपतिस्मा लेने के लिए फिलिप्पुस ने नहीं बोला है, ध्यान देना। फिलिप्पुस ने बपतिस्मा देने के लिए खोया को नहीं बोला है। फिलिप्पुस ने सिर्फ समझा दिया था उनको बातों। पानी देखा है। जब आगे आके कौन बोल रहा है? खोजा बोल रहा है, फिलिप्पुस नहीं बोला है। फिलिप्पुस नहीं बोला है, देखो बेटा अभी आगे का पानी है, मैं आपको बपतिस्मा ले लूं। बोला ही क्या? ऐसे बोला ही क्या? फिलिप्पुस ने बोला? नहीं। फिलिप्पुस ने नहीं बोला है, खोजा ने डिमांड किया है। हमारे कलीसिया में प्राचीन लोगों को, सुसमाचार लोगों को यही काम है,
अच्छा शिक्षा दे। शिक्षा देने के बाद सुनने वाला खुद आके बोलना चाहिए, अंकल आपने इतना दिन मेरे को समझा दिया ना, मेरे को अभी समझ में आ रहा है, मेरे को बपतिस्मा लेना है। ऐसी आने वाले को ही बपतिस्मा देना है, और किसी को बपतिस्मा नहीं देना है। कलीसिया में हमको एक बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। हम किसी को फोर्स नहीं करेगा, किसी को भी हम फोर्स ना करना। माता पिता भी अपना बच्चों लोगों को फोर्स नहीं करना है, परंतु माता पिता का लोगों का और कलीसिया का नेतृत्व का लोगों का काम सिर्फ यही है, परमेश्वर का वचन फिलिप्पोस ने खोजा को कैसे सिखा दिया है, ऐसी स्टाइल में हम उनको सिखा दे। वो सिखाते हुए वो अपने आप आके बोलना चाहिए, मेरे को बपतिस्मा लेना। आपका कलीसिया में अभी आपका बहुत लंबा लिस्ट है, उसमें से कोई भी ऐसा आके बोला है क्या कभी? दीपू भाई, राजेंद्र भाई, नहीं बोले। सोफिया ने अपने बोला आप में एक कोई बार। भी, अपने आप में कोई भी नहीं बोला है ना? सोफिया ने बोला था। अच्छा, सोफिया ने बोला था ना, उसका मतलब उसको हकीकत है बपतिस्मा लेने का। बाकी किसी को भी मेरे को नहीं लग रहे बपतिस्मा ना दे। जब तक आप डिमांड नहीं करेगा तब तक नहीं देना है। अभी सिर्फ कितना लोग का लिस्ट है, उसमें से सोफिया को ही देना है। आगे ओके, अभी 6 महीने से ये सिखा रहा है, उसके बावजूद भी कोई भी आके डिमांड नहीं कर रहा है, उसको नहीं देना। परमेश्वर का वचन के हिसाब से बोल रहे हैं, ये ब्रदरन सिस्टम नहीं है। ब्रदरन वाले का कोई सिखा नहीं है। ब्रदरन लोग का परमेश्वर का वचन सिखाता है। कई लोग ऐसे बोलता है ये तो हमारा ब्रदरन वाले का या रीति रिवाज है। अरे ब्रदरन वाले का क्या रीति रिवाज है? कुछ होता है क्या ब्रदरन वाले का? कुछ रीति रिवाज है क्या? है क्या राजेंद्र भाई, नहीं, दीपू भाई? है ब्रदरन वाले का कोई रीति रिवाज नहीं है। हमारा रीति रिवाज सिर्फ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है, उसी में हमको जाना है। उसी से को 19-20 का फर्क भी नहीं होना चाहिए। ऐसी एक स्थिति में हमको होना है ना? परमेश्वर ये एक सीख हमारे जीवन में होना। देख वो बोल रहा है, यदि तुम विश्वास कर रहा है, उसने बोला मैं मेरा हृदय के अंदर से विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मेरे जैसी बनकर इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा, मेरे लिए गढ़ा गया, मेरे लिए जिया है, मेरा उद्धार के लिए रास्ता खोल के दिया है, स्वर्ग में पहुंचने के लिए रास्ता खोल के दिया है। ये मैं पूर्ण रीति से विश्वास करता हूँ। बोल रहा है दोनों पानी में गया है, बपतिस्मा लेकर निकल गया है। यही सिद्धांत होना चाहिए। आज मैं इधर उधर समाप्त करता हूँ, और भी कुछ था उनके बारे में बोलने के लिए। मेरा बच्चे लोग अच्छी तरह से समझ ले। बच्चे लोग समझने के बाद कलीसिया का नेतृत्व वाला लोग भी अच्छी तरह से समझ ले ये क्या है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही चले, परमेश्वर के वचन से छोड़कर हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमको मदद करे, ऐसी समझकर बपतिस्मा लेना है। किसने उद्धार पाया है, किसने विश्वास किया है, वही लोगों को ही करना है। उद्धार नहीं पाया, विश्वास नहीं किया है, उन लोगों को नहीं करना। वो भी लिखा है पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से, आधा अधूरा नहीं, आधा दुनिया आधा परमेश्वर का वचन, ऐसा नहीं, पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से कार्य तो ये लेना है। परमेश्वर सगायदा करे, इसी बात को समझे, ये नोट करे, बार बार उसी को सीखे। सीखने के बाद आपको बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से विश्वास करके लेना है। कलीसिया में आकर नेतृत्व में लोगों को बोले, पर्सनली बोले, टेस्टिमनी बाद में देना है। कलीसिया में उठकर टेस्टिमनी बाद में देना है, परंतु परमेश्वर का नेतृत्व वाला लोगों को जाके पहले इंडिविजुअली, पर्सनली इसी बात को बोले।
है ना, परमेश्वर उसके लिए सहायता करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो। आया हुआ हर एक बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी जब तक अच्छी तरफ से नहीं समझे, कोई भी डाउट है, मेरा नंबर होगा आपके पास, सबके पास, आप उसी को पूछ भी सकता है। वो वजन को के हिसाब से ये करना है, उसके लिए परमेश्वर सहायता करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो।